तो सभी प्रकार के सब मसलों को तीव्र गति से निराकरण करने के लिए हमारे राज्य ने भी आज 4 नई फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा करके उनके आदेश का क्रियान्वयन किया है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर चारों महानगरों में फास्ट ट्रैक कोर्ट हम भी बनाने जा रहे हैं, जहां त्वरित गति से इस प्रकार के प्रकरणों का, युवाओं से जुड़ा के मसलों का त्वरित गति से निराकरण कराएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार सूबे में शिक्षा और भर्ती घोटालों के मामलों में एक्शन में तेजी लाने के लिए 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने जा रही है। ये कोर्ट प्रदेश के 4 बड़े शहरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में स्थापित होंगे, जिसके मद्देनजर कहा जा रहा है कि दिल्ली से इंदौर तक चल रहे यूथ प्रोटेस्ट ने केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार तक को चिंता में डाल दिया है। शायद यही वजह है कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 4 राज्यों और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का आदेश दिया है। लेकिन सरकार के इसी फैसले के साथ सवाल भी उठने लगे हैं कि आखिर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने भर से क्या होगा, जब सरकार पटवारी भर्ती घोटाले की जांच रिपोर्ट तक सूचना के अधिकार यानी आरटीआई में नहीं दे रही। हालांकि सरकार दावा जरूर कर रही है कि ये कोर्ट परीक्षाओं में पेपर लीक, भर्ती घोटाले रोकने और शिक्षा व्यवस्था में सख्ती के लिए बेहद कारगर साबित होंगे। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश में जो सूरत हाल है उसे देखते हुए क्या जमीन पर वाकई कोई असर होगा, ये सवाल पूछा जा रहा है। क्योंकि चाहे एमपीपीएससी हो या एमपीईएसबी, इनके विज्ञापन, परीक्षाएं, रिजल्ट्स और एग्जाम कैलेंडर जैसे अहम मुद्दों पर सरकार की चुप्पी और गोपनीयता का बहाना किसी से छिपा नहीं है। मुख्यमंत्री के ऐलान के ठीक बाद विपक्ष के नेता मनावर से कांग्रेस विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने पटवारी भर्ती घोटाले की जांच रिपोर्ट दबाने पर निशाना साधा। डॉक्टर अलावा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सरकार 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कर रही है, लेकिन न्याय की शुरुआत पारदर्शिता से होती है, केवल घोषणाओं से नहीं। बहुचर्चित पटवारी घोटाले की जांच के लिए गठित जस्टिस राजेंद्र वर्मा आयोग ने अपनी रिपोर्ट जनवरी 2024 में सरकार को सौंप दी थी, लेकिन आज तक वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। जब सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत रिपोर्ट मांगी गई तो सामान्य प्रशासन विभाग ने आरटीआई अधिनियम की धाराओं का हवाला देकर जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया। भर्ती घोटाले की जांच रिपोर्ट में ऐसा कौन सा व्यापारिक रहस्य छिपा है जिसे जनता से छिपाया जा रहा है, और यदि आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है तो उसे सार्वजनिक करने में आखिर किस बात का डर है? अगर सरकार वास्तव में भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और युवाओं के साथ न्याय करना चाहती है तो सबसे पहले पटवारी भर्ती घोटाले की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करे। न्याय केवल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने से नहीं, बल्कि सच सामने लाने और दोषियों को जवाबदेह ठहराने से मिलता है। अब आपको बताते हैं कि प्रदेश में आबकारी आरक्षक भर्ती और सिपाही भर्ती से लेकर जेल प्रहरी वन रक्षक भर्ती तक में क्या क्या हुआ है। एमपीईएसबी ने आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी पर इसी साल 12 उम्मीदवारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर भी एफआईआर कराई गई है। आरोप है कि एक ही सेंटर पर कुछ उम्मीदवारों ने सांठ-गांठ कर आखिर के 25-30 मिनट में ही पूरा पेपर सॉल्व कर डाला। इसी तरह जेल प्रहरी वन रक्षक भर्ती 2023 में भी 109 संदिग्ध उम्मीदवारों के नाम सामने आए थे, लेकिन ईएसबी ने किसी पर एफआईआर दर्ज नहीं कराई। यानी जाहिर तौर पर तमाम मामलों में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और अब तक ये भी सामने नहीं आया है कि घोटाला किस तरह हुआ और जिम्मेदार हैं कौन। बात यहीं खत्म नहीं होती। पुलिस आरक्षक भर्ती 2023 में आधार कार्ड और बायोमेट्रिक डेटा से छेड़छाड़ कर सॉल्वर गैंग के जरिए एग्जाम दिलवाने का खुलासा भी हो चुका है। इससे पहले बहुचर्चित पटवारी भर्ती परीक्षा में ग्वालियर के एक ही सेंटर से टॉप 10 में 7 उम्मीदवारों का सिलेक्शन हुआ था। भारी विवाद, विरोध और आंदोलन के बाद तत्कालीन शिवराज सरकार ने जांच जरूर कराई और एक सदस्यीय कमेटी ने आनन फानन में मामले को क्लीन चिट भी दे दी। मगर सबसे हैरानी की बात यह है कि रिपोर्ट का औपचारिक खुलासा कभी नहीं किया गया, जिससे सरकार की नीयत पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। और तो और अब ईएसबी ने अपनी वेबसाइट से साल 2026 का एग्जाम कैलेंडर भी हटा दिया है। पहले कहा गया कि अपडेट जल्द आएगा, लेकिन अब तक कैलेंडर का कोई अता पता नहीं है। वहीं ग्रुप 1, सब ग्रुप 2 और ग्रुप 2, सब ग्रुप 3 के रिजल्ट के बारे में भी बोर्ड कोई जानकारी नहीं दे पा रहा। कुछ यही हाल एमपीपीएससी में भी है। 5 सदस्यीय आयोग में अभी सिर्फ 3 ही सदस्य हैं, जिस वजह से इंटरव्यू बोर्ड ही पूरे नहीं बन पा रहे और अभी लंबी वेटिंग चल रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी भर्ती में ही 2 से 3 साल लग रहे हैं। हालांकि एग्जाम सिस्टम और पेपर की गोपनीयता पर सवाल खड़े नहीं हुए, लेकिन इंटरव्यू के अंकों का विवाद बार बार उठता है।
यानी यहाँ भी ईएसबी जैसी समस्या है कि रिजल्ट कब आएंगे, इंटरव्यू कब होंगे और भर्ती आखिरकार कब पूरी होगी। छोटी से छोटी जानकारी के लिए भी उम्मीदवार हैरान परेशान हैं। प्रदेश के नौजवानों की सरकार से बस यही मांग है कि एमपीपीएससी और एमपीईएसबी की परीक्षाएं समय पर हों, उचित पद निकाले जाएं, परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो, इनमें किसी तरह के घोटाले ना हो, एग्जाम कैलेंडर समय पर घोषित हो, इंटरव्यू की तारीख से लेकर रिजल्ट का संभावित समय बताया जाए और भर्ती एजेंसियों की ओर से समय समय पर औपचारिक तरीके से सूचनाएं जारी की जाएं। अब सवाल है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने से क्या होगा। जानकार बताते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला तब पहुंचता है जब पुलिस जांच कर चालान पेश करती है, फिर कोर्ट 30 दिन में फैसला करता है और ट्रायल तेजी से होता है। लेकिन अभी इसमें मध्य प्रदेश में सालों लग रहे हैं। फिर मूल मामला यानी आरोपियों की धरपकड़ और दोषियों को सजा देना भी रह जाता है। लिहाजा युवाओं की मांग है कि शिक्षा और भर्ती घोटालों पर कड़ाई से रोक लगे और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन अफसोस ये है कि पुलिस की जांच ही महीनों और सालों तक चलती रहती है। मामले को जानबूझकर दबाया जाता है। ज्यादा हुआ तो सिर्फ डमी कैंडिडेट्स और छोटी मोटी मछलियों पर एफआईआर दर्ज कर केस रफा दफा कर दिया जाता है। बहरहाल आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।